हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो फार्मूला पर आधारित होते हैं, तो इन प्रश्नों के पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो उस प्रश्न को आप आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें मैथ के किसी चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट रहता है या वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर का नाम इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट समझाकर वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैथ के प्रत्येक अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले अलजेब्रा का कुछ फार्मूला है, उन फार्मूला को पहले समझ लेते हैं, जिससे प्रश्नों को कम से कम समय और आसान तरीका से आप सॉल्व कर पाइएगा। राइट है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्त? बराबर 4ab, यानी कि 4 गुने a गुने b। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये कहाँ से आया, तो ये दोनों को सॉल्व करके घटा दीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। राइट है, चलिए नेक्स्ट। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त? प्लस रहेगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट है, चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, या इस तरह से दिया हो ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये आपका अलग फार्मूला हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला ये है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो माइनस ए बी। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी, इधर में माइनस ए बी हो जाएगा। यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी, इधर में प्लस ए बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है दोस्त a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये हो गया कुछ अलजेब्रिक फार्मूला। एक और बात, यदि आप अलजेब्रा के टोटल फार्मूला को बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक अलजेब्रा फार्मूला का नाम से दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसको देख करके अलजेब्रा के किसी प्रश्न को आप आसानी से और कम से कम समय में आप सॉल्व कर पाएगा। राइट है, तो चलिए कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न दिया है 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.6 का स्क्वायर भाग दिया गया है 2.39
माइनस 1.61। इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2.39 1.61, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसको आप अलग अलग मान लीजिए। इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ये भी हो जाएगा आपका ए, ये भी हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और ए माइनस बी नीचे दे चुका है, और ए प्लस बी मतलब कि इसको जोड़ दीजिए, तो 9 1 10 के 0 1, 6 3 9 1 10 के 0 1, 2 1 3 3 1 4, 4.00, यानी कि 4 पॉइंट के बाद किसी भी जीरो की वैल्यू नहीं होती है, यानी कि 4 आपका आंसर हो जाएगा। एक और बात, इसको मैंने ए बी क्यू मानकर क्यों बनाया, क्योंकि इससे टाइम की बचत होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 0.321 गुने 0.321 माइनस 0.179 गुने 0.179 भाग दिया गया है 0.321 माइनस 0.179। इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें भी आप ए बी मान लीजिए, ताकि कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। ध्यान दीजिए दोस्त, 0.321 0.179, तो ये अलग है, ये अलग है, तो ये आप मान लीजिए ए। इसको अब अगर आप ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, इसको अगर बी मानते हैं तो ये भी बी हो जाएगा, तो ये भी ए बी। ठीक है, ए गुने ए स्क्वायर, बी गुने बी बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा क्या। अब बाटा में आपका दे दिया है ए माइनस बी, तो ये खत्म, बचा क्या, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, इसको जोड़ दीजिए। 9 1 10 के 0 1, 7 2 9 10 के 0 1, 2 3 1 4 4 1 5, यानी कि 0.500। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, आपका हो जाएगा 5। ठीक है, पॉइंट के बाद क्यों जीरो का वैल्यू नहीं रहती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त। देखिए पॉइंट 500 है, पॉइंट हटाएंगे तो 500 बटा में कितना 1 2 3, यानी कि 1 पे 3 0, 2 0 0 खत्म, यानी कि 0.5। तो पॉइंट के बाद कहाँ जीरो का वैल्यू हुआ, नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा है कि इसका सरलीकृत मान कितना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3.39 2.61, यानी कि दोनों अलग अलग है, तो इसको आप ए मान लीजिए, तो इसको ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, बी तो ये भी बी, क्योंकि दोनों अलग अलग है। चलिए, तो ए गुने ए स्क्वायर, बी गुने बी बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, 0.78 देखते हैं कि ये दोनों घट कर आया है कि जुड़ कर आया है। ठीक है, देखते हैं, इसको घटाते हैं तो 9 में से 1 घटेगा 8, 13 में से 6 घटेगा 7, और 2 में से 2 घटेगा 0, यानी कि 3.39 माइनस 2.61 को घटाते हैं 0.78 आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी नीचे लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, माइनस पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 2 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 2 अंक, मान देखिए पॉइंट खत्म, तो यहाँ पर कितना बचेगा 750, और यहाँ पर 375 बचा। a माइनस बी खत्म, a प्लस बी यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर 15 दूनी का 30, अब 15 5 75, 15 5 75 0। ठीक है, 25 दूनी का 50, 2 हो गया। अब देखिए a प्लस बी, यानी कि इसको जोड़ लीजिए, a है b है, इसको जोड़ना है। 9 1 10 के 0 1, 6 3 9 10 के 0 1, 3 5 1 6, यानी कि 6.00 में से 2 यहाँ पर बचा है, तो 2 घटा दीजिए, तो 6 में से 2 घटेगा 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है 1,99,994 गुने 2,06,000 बराबर कितना हो, यानी कि इसको गुना करना है।
ध्यान दीजिए दोस्त, अगर इसको डायरेक्टली गुना करते हो, गुना तो हो जाएगा बट इसमें टाइम बहुत अधिक लग जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए दोस्त कि 1 लाख या 10, 100, 10,000 इस प्रकार से 1 लाख अगर आप किसी भी 255 से गुना करते हो तो आसानी से इसको गुना कर पाएगा। 255 गुने 1 255। इसके बाद जितना जीरो है, ये 5 जीरो है तब 5 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। यदि 25 लाख है, ठीक है, 25 लाख है, इसमें यदि आप 300 से गुना करना चाहते हैं तो आसानी से इसको गुना हो जाएगा। देखिए 25 गुने 3, 25 3 75, 75। अब देखिए जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है तो 7 जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए, 3 4 5 6 7। तो इसको आसानी से आप गुना कर सकते हो, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को अपनाकर यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्त, ये कितना है, 1,99,994। अगर 2 लाख में से 6 घटा दे केवल तो 1,99,994 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि 2 लाख में से 2 3 4 5 अगर 6 घटा दूंगा तो 1,99,994 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लाख 6 है, अगर 2 लाख में 6 जोड़ दूंगा तो 2 लाख 6 नहीं हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्त, ये 2 लाख, ये 2 लाख, यानी कि इसको अगर ए मानते हैं ये भी ए हो जाएगा, ये अगर बी मानते हैं तो ये भी बी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्त, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 लाख का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, -6 का स्क्वायर। तो 2 लाख स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए दोस्त 1 2 3 4 5 जीरो की संख्या 5 है, अब 5 का स्क्वायर करना है यानी कि 10 जीरो आपको डाल देना है। 5 जीरो है स्क्वायर कर रहा है यानी कि उसका दुगुना, 5 दूनी का 10 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 36, 36 घटा दीजिए, बस ये घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 10 बजे 6 घटा 4, 9 से 3 घटाएगा 6, 9 9 9 9 9 9 9 3 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पूछा है कि इसमें x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 943 ये भी 943, 864 ये भी 864, यानी कि इसको अगर a मानते हो तो ये भी a हो जाएगा। यदि आप इसको b मानते हो क्योंकि इससे अलग है तो b मानते हो तो ये भी b हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बता चुका हूँ, फार्मूला ये है कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जब आए तो क्या हो जाएगा, 4 गुने a गुने b हो जाता है, ठीक है। तो बस इसी फार्मूला पर बैठाकर इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 गुने a गुने b, 943 गुने 864 भाग दिया गया 1886 में गुने 1728। देखते हैं कौन कट रहा है। तो 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, 9 दूनी का 18 रहेंगे। 947 गुने 2 1886, 4 दूनी का 8, 6 दूनी 12 2 1, 8 दूनी 16 17 2, 2 गुने 2 4, ऊपर भी 4, 4 4 खत्म, यानी कि 1 आपका आंसर आएगा। अगर यही प्रश्न एग्जाम में दे दिया है और आपको ये फार्मूला याद नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो जल्दी से आप इसको याद कैसे करें, थोड़ा सा समझिए दोस्त। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लीजिए, ठीक है, माइनस a माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस को हटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म, तो प्लस 2ab प्लस 2a कितना हो जाएगा 4ab,
जल्दी से इसको आप याद करके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है फार्मूला तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। दिया है 3.5 गुने 3.5 प्लस 2 गुने 6.5 गुने 3.5 प्लस 6.5 गुने 6.5। तो इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3.5 6.5, इसको अगर ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा, और इसको अगर बी मानते हैं क्योंकि इससे सबसे अलग है तो ये बी, तो ये भी बी। तो ए गुने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3.5 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर। तो 5 5 10 के 0, 1 6 3 9 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए दोस्त, 3.5 गुने 3.5, तो इसको अगर ए मानते हैं तो ए स्क्वायर, 6.5 गुने 6.5, इसको अगर बी मानते हैं तो बी स्क्वायर, और प्लस 2ab है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न दिया है और इसमें पूछ रहा है कि इसका सरलीकृत मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 0.137 0.137 0.098 0.098 दिया है। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसको ए मानते हो तो ये भी ए हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। इसको अगर बी मानते हो तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो 0.137 ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, और ये बी हो जाएगा और बी हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। याद अगर ये फार्मूला होगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, करना क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है तो इसके बराबर ये रख दीजिए, 2 इंटू ए स्क्वायर रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी देखिए ए इसमें जो है ये भी ए, तो ए स्क्वायर जो बी यहाँ पर है नीचे भी बी है तो प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये दोनों खत्म, बचा क्या 2, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं सॉल्व करना था, केवल इस पर इसको आपको फार्मूला पर बैठा करके आसानी सॉल्व कर दीजिएगा। राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, करना क्या है इसमें 0.73 0.27। ठीक है, दोनों अलग है तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। ठीक है, 0.73 को आपने ए माना है तो 0.73 नीचे भी दिया है तो ये भी ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये आप फार्मूला जानते होंगे दोस्त। फार्मूला ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, प्लस है तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, बस अगर ये फार्मूला अगर आपको याद होगा ना तो इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाइएगा। करना क्या है, ए नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम है, बस ए बी लेकर के आप बना दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया है, तो ऊपर सेम नीचे भी सेम, तो दोनों खत्म, ए प्लस बी बच गया, तो ए प्लस बी यानी कि इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10 की 0 1, 7 2 9 10 की 0 1 और 1 1 तो 1, मतलब 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं।
तो ये प्रश्न दिया है, इसमें पूछा है कि इसका सरलीकरण करने पर प्राप्त परिणाम कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, करना क्या है इसमें 0.06 मतलब कि अगर इसको आप a मान लेते हैं तो ये भी a, ये भी a, ठीक है। 0.05 मानते हैं, इससे अलग है तो इसको आप दूसरा मान लीजिए, b मान लेते हैं, तो b अगर इसको मानते हैं तो ये भी b हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर a माने हैं इसको तो ये भी a, ये भी a, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका इसको b माने हो तो b, b। यानी कि ये डायरेक्ट आपको ये फार्मूला बढ़ जाएगा a गुने a मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मैंने फार्मूला आपको बता चुका हूँ, माइनस है तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये फार्मूला आप जानते होंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, ऊपर भी a नीचे भी a, दोनों a और b सेम है, तो बस a b लेकर बनाइए, क्योंकि 0.06 लेकर बनाइएगा तो उसमें अधिक टाइम लगेगा, उसमें गलत होने के चांस भी रहेगा, क्योंकि पॉइंट इधर उधर हुआ तो आंसर गलत आ पाएगा, ठीक है। तो a b मतलब मिलाकर बनाइए, क्योंकि a ऊपर भी सेम है और नीचे भी a और b सेम है, ठीक है। तो a क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। दिया क्या है नीचे में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए गुने बी प्लस बी गुने बी, बी स्क्वायर। तो देखिए दोस्त, ऊपर सेम नीचे भी सेम, तो ये दोनों खत्म, बचा क्या a माइनस बी, यानी कि जो a दिया है और जो b दिया है उसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 6 में से 5 घटेगा 1 और ये 0 का 0, 0.0 यानी कि 0.01 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 0.05 ये 0.04 मतलब कि इसको आप a मान लीजिए, अगर इसको आप a मानते तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a, b हो जाएगा, ये b, ये भी b, ठीक है। अगर ऊपर 0.05 को a माने हैं तो नीचे भी दिया है तो इसको भी a आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, a और ये b, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, a गुने ए क्यू माइनस बी क्यू, फार्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या दिया है, a गुने ए स्क्वायर, b गुने बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। अब इसको ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये कितना है, 0.05 को 0.04 के साथ गुना करके देखते हैं, ये भी है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो पॉइंट के बाद कितना 0, 1, 2 अंक, तब 5 के बटा में 2, 4 बटा में 2, 5 के 20, 1 2 3 4, तो 0 खत्म, मतलब 0.002 इतना है क्या, मतलब 0.05 गुने 0.04 दिया है यहाँ पर में, यानी कि ए बी है तो प्लस ए बी है। बस यही लॉजिक दिया है प्रश्नों को उलझाने के लिए। तो ये खत्म, a माइनस बी, तो ये इसको घटा दीजिए, तो घटेगा तो कितना, 5 में 4 घटेगा 1 और 0 में 0, 0.01 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है दोस्त, क्या करें, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 0.09, 0.2, 0.2, तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है दोस्त, क्या करें, 0.9, 0.2, 0.3, 3 गुने 0.9 गुने 0.2 गुने 0.3, यानी कि अगर इसको आप a मानते हैं तो खुद आपका a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। अगर b मानते हो तो ये भी b, ये आप 0.3 दोनों से अलग है तो ये आपको मान लीजिए c, ठीक है, a b, ये c हो जाएगा। ऊपर मैंने 0.9 को a माना है
तो नीचे आप इसको ए मान लीजिए, तो ये भी ए हो जाएगा, बी बी, सी हो जाएगा, ए बी, बी और 0.3 को हमने सी माना है और 0.3 को हम सी, और ये आपका एक फार्मूला याद होगा दोस्त। फार्मूला ये है कि ए गुने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab फार्मूला नजर आ रहा है। तो इसके बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है दोस्त ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होता है। अब इसमें अगर आप 0.9 0.2 लिखने लगोगे तो बहुत इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए ए बी सी मानकर बनाएगा तो बहुत ही कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी ए सेम है नीचे भी ए सेम है, ठीक है। तो इसको ए बी में बनाने में कोई गलत होने के चांस ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो इसके फार्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ए गुने ए स्क्वायर, बी गुने बी स्क्वायर, सी गुने सी स्क्वायर। देखते हैं ए गुने बी माइनस ए बी दिया है ए बी, बी सी यानी कि माइनस बी सी दिया है, माइनस सी ए यानी कि माइनस ए सी दिया है। तो देखते हैं कि ऊपर ये और नीचे ये सेम है, तो दोनों खत्म। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ये दोनों को जोड़ देना है, 0.9 प्लस 0.2 0.3 को जोड़ देना है, तो 9 2 11 11 3 14 4 1.4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न दिया है, इसका मान आपको बताना है। ध्यान दीजिए दोस्त, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। 0.1 0.2 0.3, यहाँ पर भी 0.1 0.2 0.3, नीचे में भी ये दिया है 0.1 0.2 0.3। यानी कि अगर इसको ए मानते हैं तो ए क्यू, ये बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, क्योंकि तीनों अलग अलग है। जब ए बी सी मानते हो तो ये ए ये बी ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका ए रहेगा, तो ए स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आपका ए ये बी ये आपका बी ये सी ये आपका ये हो जाएगा है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। ये खत्म ये खत्म, ए प्लस बी प्लस सी के मान निकाल दीजिए, जुड़ेगा तो कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 यानी कि 0.6। क्लियर है? देखिए दोस्त, अगर इस तरह का प्रश्न आ गया ना, अगर आपको फार्मूला याद है, ठीक है, तो याद है तो अपने मन में ही इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। कैसे? आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जरूरी है कि दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचे क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि स्टार्टिंग में ही आप ये ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ करके आंसर ला सकते थे, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं ये सब लिख दिया। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आपको सेकंड में ही इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 32 का क्यूब प्लस 79 का क्यूब माइनस 111 का क्यूब प्लस 3 गुने 32 गुने 79 गुने 111। पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक पॉइंट्स, आपको तो ये फार्मूला याद है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ना होता है कि ए प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसके बराबर ये होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर माइनस दे दिया है। करना है कुछ नहीं है दोस्त, इसमें ये 32 का 32 रहेगा प्लस 79 का क्यू। ठीक है, ये जो माइनस है ना, ये 111 के साथ माइनस है। ठीक है, क्योंकि अगर फार्मूला होते ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है, तो यहाँ पर प्लस रखिए और माइनस 111 का क्यू दे दिया गया है यहाँ पर में। ठीक है, और माइनस का क्यू कीजिएगा वो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ये यही कारण है कि ये वाला चीज़ यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर -3abc रहता है, तो 111 के स्थान पर -111 है। ठीक है, -111 है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस था यहाँ पर में, और माइनस माइनस प्लस दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब माइनस लाए हो यहाँ पर में, तो माइनस यहाँ पर डाल दीजिए। अब आप यहाँ से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, चलिए, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो प्लस सी के स्थान पर क्या दिया है, -111, तो -111 माइनस ए स्क्वायर मतलब 32 स्क्वायर प्लस 79 स्क्वायर प्लस -111 का स्क्वायर, मतलब -111 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 111 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखने के लिए -ab है, तो इसको लिखने से पहले इसको जांच लीजिए। 9 2 11 के 1 7 3 10 11, तो 111 माइनस में 111, ये ख़त्म, तो 0 यहाँ पर हो गया। और 0 में कितना भी बड़ा नंबर से गुना कीजिए वो आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो a प्लस बी प्लस सी को पहले जांच लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, इससे आपको समय की बचत होगी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। 0.11 का क्यू प्लस 0.222 का क्यू माइनस 0.33 का क्यू, 0.333 का स्क्वायर दे दिया है, 0.222 का और टोटल का क्यूब दे दिया है। ठीक है, करना क्या है दोस्त, 0.11 के क्यू, ठीक है, 0.222 का क्यू यहाँ पर माइनस दिया है, यानी कि यहाँ पर प्लस ही रखिए और माइनस 0.333 इस प्रकार क्यू रखिए, क्योंकि माइनस का क्यू कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, फिर वही स्थिति आ जाएगी। ठीक है, चलिए, प्लस, तो प्लस, अब यहाँ देखिए दोस्त, अब देखिए 0.33 गुने 0.33 लिख सकते हैं, और ये 0.22 है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पर 0.111 है और मेरे फार्मूला में क्या है, -3abc, यानी कि तीनों को रहना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से 3 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से 3 गुने 0.111 हो जाएगा क्या, और गुने 0.333 गुने 0.222, यहाँ पर ये वाला, मतलब इसके जगह पर ये वाला आपका आ गया। ठीक है, 0.333 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 0.111 हो गया। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान दीजिए दोस्त, और फार्मूला में आपको पता है कि -3abc होता है, यानी कि यहाँ पर -cq है, तो यहाँ पर आपका -0.11 रहेगा, यानी कि यहाँ पर आप माइनस दे दीजिए, यहाँ पर -3 गुने 0.11 गुने 0.333 गुने 0.222 लिख सकते हैं क्या, अब पूरा का क्यूब है। ठीक है, पूरा का क्यूब है। ठीक है, मैंने इसके जगह पर मैंने ये वाला लिख दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपका पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ठीक है, बस इतना सॉल्व करना है आपको,
आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab हो गया। अब सूत्र पर बैठा दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी होता है 0.111 प्लस 0.222 प्लस सी, तो प्लस के स्थान पर क्या कितना दिया है माइनस 0.333 ये दे दिया है। अब प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ इसमें दिया है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिए पहले इसको जोड़िए 0.11 इसको जोड़ते हैं तो 0.3333 ये माइनस 0.33 है प्लस 0.33 माइनस 0.3 खत्म। और जब खत्म तो यहाँ पर जीरो और गुणे कितना भी बड़ा नंबर हो वो सभी के सभी जीरो हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि सभी के सभी आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि जितने मैंने फार्मूला बताए होंगे उस फार्मूले को समझते हुए आप प्रश्नों को आप कम से कम समय में सॉल्व किए होंगे। एक और बात, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट रहता है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर का नाम इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो उन प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकूं, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो सके। राइट है, तो इस वीडियो पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैथ का अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, और आपका मैथ जो है स्ट्रॉन्ग हो पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।